Hi, this is Saksham and I'm back again with another video. So लास्ट के कुछ दिन मेरे लिए बहुत बिजी रहे एंड काफ़ी लोग मुझे देखने आए, मुझे सुनने आए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा. So let's have a look at the flashback of that and then we are going to go back with our computer related videos. ओके, सो इट वॉज अ रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस. बट इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी प्रोडक्टिविटी हैक्स की जो एक कोडर को अपनानी चाहिए. एंड ये 5 ट्रिक्स मैंने अपनी एक्सपीरियंस से सीखी है, मेरे मेंटोर से सीखी है. सो इन वीडियो से बात करने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो. पहली प्रोडक्टिविटी हैक के बारे में अगर हम बात करें तो इट हैज़ अ रियली वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड इट. मेरे मेंटोर मुझे हमेशा बोलते थे कि प्लीज़ डोंट सिट ऑन द बेड. अगर आपको रेस्ट करना है तो आप नैप ले लो 5-10 मिनट का, या मे बी टेक अ स्लीप ऑफ एन आवर और 2, बट आप प्लीज़ बेड पे लेटे लेटे अपना काम मत करो. एंड लैपटॉप इसलिए नहीं आया था कि आप बेड पे लेटे लेटे अपना काम करो, बट मेरे दिमाग में एक ऐसा थॉट चलता था कि शायद मैं चेयर पे 5 घंटे बैठने की जगह कंफर्ट जोन में आके बेड पे ज़्यादा टाइम बिता सकता हूँ. सो लेट्स से मैं सोचता था कि 10-11 घंटे मैं बेड पे बिता लेता हूँ लैपटॉप पे बैठ के, और जब भी मैं टेबल पे बैठता हूँ तो मेरे ख्याल से 4 या 5 घंटे में थक जाता हूँ. और मैं हमेशा कॉन्ट्राडिक्ट करता था इस पॉइंट पे. बट बहुत ही स्ट्रिक्टली जब मुझे बोला गया कि नहीं, आपको अब तो बैठना तो टेबल चेयर पे ही है, तब फिर मैंने धीरे धीरे वो आदत डाली. और थोड़े दिनों तक वो मैंने आदत डालने के बाद बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन रहा. स्टार्टिंग में मैंने बहुत ही स्ट्रगल किया, मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी बैठने में, बार बार फटाफट से नींद आती थी, और 1 महीने तक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल रहा मेरा चेयर पे बैठने के. बट 1 महीने के बाद जो मेरा आउटपुट निकल के आया वो बहुत ही अमेजिंग था. मैं जो काम 11 या 12 घंटे में करता था वो काम मैं अब 4 से 5 घंटे के अंदर करने लगा. सो यस, कहीं ना कहीं आप भी इस पॉइंट से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होंगे कि हाँ, मैं बेड पे बैठ के ज़्यादा टाइम बिता लेता हूँ. बट फैक्ट ये है कि अगर आप टेबल चेयर पे बैठ के काम करोगे तो जो काम 10-11 घंटे का है वो आप मेरे ख्याल से 4 या 5 घंटे के लिए कर लोगे. और इनफैक्ट कोडर्स के लिए तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा चाहिए होता है. सो पहला प्रोडक्टिविटी हैक ये है कि स्टार्ट सिटिंग ऑन चेयर इंस्टेड ऑफ लेइंग डाउन ऑन द बेड विद योर लैपटॉप. सेकेंड प्रोडक्टिविटी हैक में सजेस्ट करूंगा कि सेट द माइलस्टोन्स नॉट आवर्स. आई स्टिल रिमेंबर द टाइम जब स्टार्टिंग डेज थे और मैं बहुत ही ज़्यादा घंटे बिताता था अपने लैपटॉप के सामने. और लेट्स से मैं एक दिन के अंदर बहुत ही खुशी खुशी फील करता था कि मैंने तो आज 7 घंटे कंटिन्यूसली लैपटॉप के सामने बिताया या कंप्यूटर के सामने बिताया और बहुत ही घंटों काम किया आज. बट एक दिन मैंने एनालाइज करना शुरू किया कि क्या मैंने अपना माइलस्टोन अचीव किया, क्या उससे कुछ प्रोडक्टिव निकल रहा है. नहीं, ऐसा नहीं हो रहा था. तब मुझे अपने दिल में समझ आया कि नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करते हैं कोडिंग में. आपने कोई माइलस्टोन सेट किया, उसको आपने कंप्लीट किया या नहीं किया, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है. बट अगेन बिगिनर्स ये ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं कि पहले दिन का माइलस्टोन एक बहुत ही ज़्यादा अपर लेवल पे सेट कर लेते हैं जोश जोश में, और बोलते हैं कि आज तो हम ये कंप्लीट ही कर देंगे. ये गलती भी मत करना. बहुत छोटे छोटे माइलस्टोन सेट करना, और जब तक वो माइलस्टोन कंप्लीट ना हो जाए तब तक सोते वक्त ये देखना कि आपको नींद आ रही है या नहीं आ रही है. आज भी कई लोग मुझे बहुत क्वेश्चन करते हैं कि सर आप इतना कुछ कैसे करते हो, रात भर कैसे जगे रहते हो. बिकॉज मेरा माइलस्टोन कंप्लीट नहीं होता है तो मुझे नींद नहीं आती है. सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर हार्ट एंड माइंड एज वेल, कि आपका माइलस्टोन कंप्लीट हो रहा है तो आप कुछ अच्छा प्रोडक्टिव कर रहे हो. नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करते हैं कोडिंग के अंदर. पॉइंट नंबर 3, अंडरस्टैंड योर फोर्टे. कई लोगों को एल्गो में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, कई लोगों को HTML, CSS और वेब डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहुत मज़ा आता है, कई लोगों को ऐप डेवलपमेंट में बहुत मज़ा आता है. सो पहले आपको ये समझना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है. आप अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं बट आपको बहुत ही ज़्यादा लुभारी है वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेजेस, तो प्लीज़ आप स्विच कर जाओ, पर अपने दिल से ज़बरदस्ती मत करो. अगर आपने अपना फोर्टे पहचान लिया तो आपका दिमाग उसमें बहुत ही अच्छे से निकलेगा और आप बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन को नेक्स्ट लेवल पे
लेके जाओगे। पर अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई चीज़ आपको बहुत ही उलझी हुई लग रही है, तो फिर आप उसमें इमेजिनेशन अपनी डाल ही नहीं सकते। और अगर आपने कोडिंग के अंदर इमेजिनेशन नहीं डाला, इसको एज अ टास्क करके कंप्लीट कर लिया, तो वो कभी नेक्स्ट लेवल पे जा ही नहीं सकती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल कि यू नीड टू अंडरस्टैंड योर फोर्टे, कि आपका दिल और दिमाग कहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। सो दिस वॉज माई थर्ड प्रोडक्टिविटी हैक ट्रिक, दैट अंडरस्टैंड योर फोर्टे बिफोर यू स्टार्ट समथिंग। पॉइंट नंबर 4, डोंट मिक्स 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं देखता हूँ लोगों को कि वो 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्टार्ट कर देते हैं। बोलते हैं कि सर मैं सुबह जावा सीख लूँगा, मेरे विंटर वेकेशंस हैं या लेट्स से समर ब्रेक्स हैं, तो मैं सुबह जावा सीख लूँगा और शाम को पाइथन सीख लूँगा। और इतनी ज़्यादा जल्दी लगी होती है आजकल के लोगों को कि मैं एक बार में ही सब कुछ सीख लूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। आई स्टिल रिमेंबर द टाइम जब मैंने बहुत पहले पाइथन सीखी थी, तो सारे दिन दिमाग में मेरे पाइथन से रिलेटेड चीज़ें चलती रहती थी। और हाँ, मुझे इतनी अच्छी पाइथन इसलिए आई क्योंकि सारे दिमाग में मैं इमेजिन करता था पाइथन से रिलेटेड। बट उस टाइम में अगर मैं पाइथन के साथ जावा भी सीखता, लेट्स से मैं सुबह पाइथन और शाम को जावा सीखता, तो मैं सारे टाइम सारे महीने पाइथन के बारे में नहीं सोचता और एक पाइथन का अच्छा डेवलपर नहीं बन पाता। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, दैट यू कैन नॉट मिक्स 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एट अ सेम टाइम। अगर आपने वो लैंग्वेजेस मिक्स कर दी एक टाइम में, तो पहली बात बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। सेकेंड चीज़, आप उसको एज ए टास्क कंप्लीट करोगे, बट दिल से जो आप एक प्रोडक्टिविटी निकालना चाहते हो उससे, वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगी इससे। सो मेरा कहना यही है कि डोंट मिक्स 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एट अ सेम टाइम। थोड़ा पेशेंस रखो सीखने में, सब सीखोगे बट पेशेंस के साथ। पॉइंट नंबर 5, नेवर गिव अप। ये बहुत ज़्यादा मुझे सुनने में आता है कि सर मैंने जावा स्टार्ट कर दी बट मुझे पसंद नहीं आई, मुझे मज़ा नहीं आया उसमें, इसलिए मैंने गिव अप कर दिया। नाउ दिस इज़ वन ऑफ योर बिगेस्ट मिस्टेक एज अ बिगिनर। जावा स्टार्ट करी, पाइथन स्टार्ट करी। नाउ लेट मी टेक यू टू अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट कि स्टार्टिंग में सारी लैंग्वेजेस थोड़ी सी बोरिंग होती है, बिकॉज वो आपका एनवायरनमेंट सेट कर रही है, वो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रही है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप पहले दिन से ही बहुत सारे टूल्स बनाना सीख जाओ या बहुत कुछ करना सीख जाओ। और बिगिनर्स क्या करते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं और सोचते हैं ये तो बहुत बोरिंग है, इसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, और वो उससे गिव अप कर देते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के पीछे कितनी सारी चीज़ें बन सकती है, वो एंड का टेस्ट तो अभी तक आपने लिया ही नहीं है और आपने स्टार्टिंग में ही गिव अप कर दिया। सो दिस इज़ द थिंग, अगर आपने दिल में सोचा है कि मैं जावा सीखूंगा, तो उसको एंड तक लेके जाओ। उसके सारे प्रोडक्ट्स कब बनेंगे, जब वो एंड में आएगा, स्टार्टिंग में कुछ नहीं निकलने वाला है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद बिगिनर्स। वो कुछ दिल से स्टार्ट तो कर देते हैं बट उसको एंड तक नहीं लेके जाते। सो नेवर गिव अप व्हाट यू स्टार्ट। So these were my 5 productivity hacks for all the programmers out there. और ऐसे कंटेंट लेने के लिए subscribe to my YouTube channel and share it with your friends. See you soon again. This video is sponsored by LearnCodeOnline.in, India's finest online learning library.